हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड यूनिट में स्विचेस में, दैट इज़ ईथरनेट। ठीक है, तो ईथरनेट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ईथरनेट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एरिया नेटवर्क्स लाइक लैन, वैन एंड मैन। ठीक है, तो ईथरनेट एक ऐसा नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी डिवाइस है, ठीक है, सिस्टम है, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को हम नोड्स की तरह कंसिडर करते हैं। तो डिफरेंट नोड्स या मल्टीपल नोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए फॉर डाटा ट्रांसफ़र, ठीक है, दो डिवाइसेस या मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन पर्पस या फिर डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र के लिए कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ईथरनेट। ठीक है, तो ये जो ईथरनेट है ये जो मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है, लैन, वैन, मैन तीनों लोकल एरिया नेटवर्क पे एरिया नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लैन एज अ लैन यूज़ कर रहे हैं ईथरनेट को, तो ये जनरली हमारे पास वायर टेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, तो वायर ईथरनेट यानी कि केबल के थ्रू जब हम डिफरेंट या मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर ये जो नेटवर्क एरिया नेटवर्क कहलाएगा, दैट विल बी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एंड सेम अगर हम वाइड एरिया में कनेक्ट करना चाहते हैं मल्टीपल डिवाइस को किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से, देन इट मे बी वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ठीक है, तो अगर हम जनरली जो लैन होता है ये हम हमारे पास जो ईथरनेट होता है ये वायर्ड ईथरनेट सिस्टम होता है, एंड जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क से अगर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं मल्टीपल डिवाइसेस को, तो इस केस में हम वायरलेस ईथरनेट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम इसको ईथरनेट को समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास अगर सपोज़ हमारे पास कोई लैपटॉप है, पीसी है, ठीक है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो अगर हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं किसी एक नेटवर्क से, ठीक है, तो सपोज़ हम इसे इंटरनेट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इंटरनेट इज़ ऑल्सो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेट से अगर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक टाइप का नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क से हम अपने डिवाइस को या फिर इसे हम नोड कंसिडर करते हैं, तो इस नोड को या डिवाइस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इफ़ वी आर यूजिंग वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें वायरलेस नेटवर्क या यूज़ करना होगा इंटरनेट। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं केबल। ठीक है, एंड ये जो दो डिवाइस किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होगा, ये कहलाएगा कि ये लोकल एरिया नेटवर्क या लैन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम अपने डिवाइस को जब कनेक्ट करना चाहते हैं विद इन शॉर्ट रेंज, ठीक है, विद इन अगर हम 10 किलोमीटर्स तक के रेंज के लिए अगर हम मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस केस में हम लैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुतों ने सुना भी होगा लैन वायर हम यूज़ करते हैं दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी एक नेटवर्क से, ताकि हम डाटा ट्रांसफ़र कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। तो इस तरीके से हम दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से हम यहाँ पर केबल का अगर यूज़ कर रहे हैं, केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं, देन इट मे बी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एंड अगर हम वाइड एरिया में यूज़ करना चाह रहे हैं या वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस कनेक्शन चाह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से, देन वी कैन यूज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस ईथरनेट। तो जैसे अगर हमारे पास कोई डिवाइस है या फिर हमारे पास सिस्टम है, इसको अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क से, तो ये हमारे पास वायरलेस ईथरनेट सिस्टम कहलाएगा। एंड अगर हमने इसके अलावा हमारे पास हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई भी होता है, तो अगर हम वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, हॉटस्पॉट्स हो गया, तो ये सारा जब हम इन सारे नेटवर्क से हम किसी अपने डिवाइस को या मोबाइल को या लैपटॉप्स को कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका कहलाता है ईथरनेट। ठीक है, दैट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एज अ मीडियम हम यूज़ करते हैं ईथरनेट। तो जनरली जो यूज़ होता है ईथरनेट लैन के लिए यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ईथरनेट जो है ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर हम OSI मॉडल अगर हम देखें, तो OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होता है, जहाँ पर फिजिकल लेयर हो गया, डाटा लिंक लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, तो बहुत सारा लेयर्स होता है। तो इसका जो सबसे बॉटम 2 लेयर होता है, दैट इज़ फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर। तो इन दोनों लेयर्स में ही ये ईथरनेट अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। हम इन्हीं दोनों लेयर्स के
लेयर्स में हम इनको ईथरनेट का जो भी सर्विस है या फिर उसका जो कनेक्टिविटी है हम उसको यहाँ पर, ठीक है, सेटअप कर सकते हैं। अगेन जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर होता है, ठीक है, बॉटम से सेकंड लेयर जो होता है, ये इसको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है 2 सब लेयर में, जिसमें कि हमारे पास LLC लॉजिक लिंक लेयर आता है एंड मीडिया मैक, ठीक है, मैक लेयर दैट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इन दोनों लेयर्स में अगेन जो बॉटम 2 लेयर होता है, इस तरीके का 7 लेयर मॉडल होता है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला जो हमारे पास होता है डाटा लिंक लेयर कहलाता है, ठीक है, एंड उसके ऊपर हम सबसे बॉटम वाला हमारे पास आता है फिजिकल लेयर एंड उसके बाद आता है हमारे पास डाटा लिंक लेयर। एंड इसी डाटा लिंक लेयर को हम अगेन सब लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, लॉजिक लिंक कंट्रोल एंड मैक, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इन दोनों पे जो बॉटम 2 लेयर्स है OSI मॉडल का, इस OSI मॉडल के जो बॉटम 2 लेयर्स है इसमें ईथरनेट अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो कंट्रोल हम यूज़ कर सकते हैं ईथरनेट का ओनली फॉर दीज 2 लेयर्स, ठीक है। ईथरनेट को हम सिंपली सबसे कनेक्शन बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो इसमें भी वायर्ड ईथरनेट एंड वायरलेस ईथरनेट। तो यहाँ पर हम इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, ठीक है। तो इस नेटवर्क को हम डिफरेंट डिवाइसेस के साथ या डिफरेंट नोड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग केबल्स। तो ये केबल्स किस किस टाइप का हो सकता है, इधर कोएक्सियल केबल हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकता है, ठीक है। एंड जनरली अभी जो यूज़ होता है, बहुत प्रीवियस जितने भी वायर्स पहले यूज़ किए जाते थे या केबल्स यूज़ किए जाते थे उनको रिप्लेस कर चुका है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ठीक है। सिंस इसमें इसका जो बिट रेट होता है काफ़ी फास्ट होता है, कम्युनिकेशन फास्ट होता है, लॉसेस कम होता है एंड चीप भी है, तो इस वजह से ये सारी कन्वेंशनल केबल्स को रिप्लेस कर चुका है। बट स्टिल अभी भी कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स अभी भी यूज़ किया जाता है फॉर कनेक्टिंग एज वायर्ड ईथरनेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। इस नेटवर्क से हम मल्टीपल पोर्ट्स को या मल्टीपल नोड्स को, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि 2 डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फैक्स मशीन है एंड ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो इन फैक्स मशीन एंड कंप्यूटर के बीच में अगर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना होगा तो ये डाटा ट्रांसफ़र हम तभी कर पाएंगे जब ये एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, ठीक है, और यही कॉमन नेटवर्क कहलाएगा ईथरनेट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये हो सकते हैं, इधर टेलीफोन हो गया, ठीक है, मॉडेम हो गया, प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गया। तो इस तरीके का मल्टीपल डिवाइस से हम कनेक्ट कर सकते हैं एक कॉमन नेटवर्क से एंड डाटा ट्रांसफ़र इसके बीच में हम कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, ये वायर के हेल्प से होगा, इधर कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। तो ये जो वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क है, सिंस यहाँ पर हम केबल यूज़ कर रहे हैं, केबल से वायर्स के थ्रू हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये बहुत ही कम होता है। शॉर्ट डिस्टेंस के रेंज में ही हम डाटा ट्रांसफ़र या मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं ओनली विद इन फॉर 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर के विद इन अगर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना हो बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस तो हम वायर्ड ईथरनेट को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस होता है डाटा ट्रांसफ़र का, तो सबसे पहले जिन 2 सिस्टम के बीच में हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है, इन सिस्टम में NIC इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। ये NIC है, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। जैसे अगर हम मोबाइल हमारे पास है, सभी के पास है, तो मोबाइल फ़ोन में हमारे पास इंटरफेसिंग पोर्ट्स है, ठीक है। तो उस पोर्ट्स में हम अपने सिम कार्ड्स को अटैच करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या फिर SD कार्ड इंसर्ट करते हैं, या फिर हमारे पास जो मोबाइल का चार्जिंग का जो इंटरफेसिंग पोर्ट होता है, तो वहाँ पर जो एक एक्चुअली में इंटरफेसिंग के लिए एक कार्ड होता है, ठीक है। तो सेम मैनर में अगर हमें 2 कंप्यूटर के बीच में अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो, ठीक है, वायर्ड के थ्रू, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों डिवाइसेस में NIC दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं ताकि केबल्स के थ्रू इन दोनों डिवाइस को ईजिली कनेक्ट किया जा सके,
ठीक है। एंड उसके बाद दोनों कंप्यूटर्स का या दोनों डिवाइस का जिसके बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है उनका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि उस जो ईथरनेट या फिर जो एक कॉमन नेटवर्क, ये दोनों कॉमन नेटवर्क से, जिस भी कॉमन नेटवर्क से कनेक्टेड है दोनों डिवाइस, वहाँ पर इनका यूनिक एड्रेस, ठीक है, वहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पता चलता है कि किन दो डिवाइस के बीच में एक्चुअली कम्युनिकेशन होने वाला है, उनका सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, तो ये एड्रेस वहाँ पर रीड कर लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र या डाटा शेयरिंग कर सकते हैं। ये सारे डिवाइसेस प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स या कोई भी मशीन्स हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ऑल्सो यहाँ पर जो एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है, ठीक है, डाटा शेयरिंग के लिए या डाटा ट्रांसफ़र के लिए, इस एल्गोरिदम का नाम है CSMA-CD, ठीक है। CSMA स्टैंड्स फॉर ठीक है, ये आपका है करियर सिलेक्ट मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। NCD स्टैंड फॉर करियर डिटेक्ट। तो यहाँ पर जो एल्गोरिदम यूज़ होता है दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, दैट एल्गोरिदम इज़ नोन एज CSMA-CD, ठीक है, करियर सिलेक्ट मल्टीपल एक्सेस और करियर डिटेक्ट। तो एक्चुअली में ये जो एल्गोरिदम यहाँ पर यूज़ होता है, ये जो कॉलिजन्स होता है, ठीक है, इस कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए एक्चुअली में ये एल्गोरिदम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सपोज़ अगर हमारे पास मल्टीपल नोड्स है, ठीक है, एंड ये सारे वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो अगर हमें मल्टीपल डिवाइस के बीच में डाटा को शेयर करना है, तो सपोज़ ये जो हमारे पास डिवाइसेस है, सपोज़ ABCD, ठीक है, तो सपोज़ जो सिस्टम A है ये डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है सिस्टम D को, एंड अगेन सिस्टम जो D है ये भी डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है सिस्टम A को, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे अगर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है साथ में, ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर सिस्टम A भी डाटा ट्रांसमिट कर चुका है, डाटा सिस्टम D भी डाटा ट्रांसमिट कर चुका है, तो इस केस में क्या होगा कि इधर से ये सिग्नल जा रहा होगा एंड इधर से सिग्नल इनकमिंग होगा, एंड इन दोनों के बीच में डाटा कोलिजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा कोलिजन होगा एंड वापस क्या होगा, जो A से ट्रांसमिट हुआ था वो रिटर्न बैक चला जाएगा A में, एंड जो D से ट्रांसमिट हुआ था वो रिटर्न बैक चला जाएगा D में, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का वेस्टेज था एंड ऑल्सो सिग्नल का या फिर इन्फॉर्मेशन का लॉसेज हो रहा था। तो इस वजह से इस कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम यहाँ पर यूज़ किया गया है, दैट इज़ नोन एज CSMA, करियर सेलेक्ट मल्टीपल एक्सेस। दैट मीन्स कि यहाँ पर करियर इज़ जो जिस डाटा को हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, ये डाटा हम कंसिडर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इज़ करियर। तो जिस करियर को भी हमें जिस भी सिस्टम को भेजना है, ट्रांसमिट करना है, तो वो सबसे पहले, ठीक है, उसका सिलेक्शन होता है कि किस सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन सिस्टम का जो एड्रेस क्या है, तो उस एड्रेस को रीड कर लिया जाता है, सोर्स एड्रेस यहाँ पर रीड कर लिया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइस ये करियर को सेंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर CD दैट इज़ करियर डिटेक्ट, तो यहाँ पर जब कनेक्शन सेटअप हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर एक करियर डिटेक्ट का सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है, जो भी रिसीव करने वाला सिस्टम है उसको। दैट मीन्स कि आपके पाथ में, इनकमिंग पाथ में आपके कुछ डाटा या फिर कुछ करियर डिटेक्ट किए गए हैं, तो उस केस में जो दूसरा डिवाइस होगा वो अगर कुछ सिग्नल भेजना चाह रहा होगा तो वो कुछ देर के लिए उस प्रोसेस को पॉज करेगा, एंड सबसे पहले वो इनकमिंग जो भी सिग्नल होगा उसको रिसीव करेगा, एंड रिसीव करने के बाद वो जो भी सिग्नल दूसरे डिवाइस को सेंड करना चाह रहा था तो वो फिर ट्रांसमिट करेगा। तो इस केस में यहाँ पर कोलिजन का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है, CSMA-CD एल्गोरिदम के यूज़ से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ
एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो ये सबसे वायर के थ्रू बहुत ही रिलायबल कनेक्शन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि जिस सिस्टम से हमें जिस भी सिस्टम को भेजना हो सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं दो सिस्टम को कनेक्ट करके इजीली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होता है कि अगर हम वायर्ड, ठीक है, वायर का जो एक कनेक्शन है सोर्स वाले में कनेक्ट कर रहे हैं एंड दूसरा जो है एंड वो हम डेस्टिनेशन वाले में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से पता चलता है कि इन्हीं दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो बीच में कोई भी डिवाइस अगर हो उस नेटवर्क से कनेक्टेड तो वो कभी भी डाटा उसमें वो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। डाटा इज़ ट्रांसमिटेड एंड रिसीव डाटा वेरी हाई स्पीड, ठीक है, बहुत जल्दी कनेक्शन इस्टेब्लिश होने की वजह से ये जो डाटा ट्रांसफ़र का रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, एंड इसको यूज़ करना भी हमारे लिए काफ़ी इजी है। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लिमिटेड है, सिंस बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए हम केबल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। मोबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, दैट मीन्स कि डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट है, ठीक है, वो लिमिटेड है, यहाँ पर फास्ट है बट लिमिटेड है। मेंटेनेंस भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये वायर्ड सिस्टम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पर कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू अगर हम केबल्स यूज़ कर रहे हैं तो केबल का कॉस्ट ऐड हो रहा है एंड केबल्स को कनेक्ट करने के लिए हमें हब्स एंड स्विचेस का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो इस वजह से ये ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें वायरलेस इंटरनेट, ईथरनेट, ठीक है, तो जिस तरीके से हम इंटरनेट या फिर वाईफाई यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरनेट, वाईफाई, दीज आर ऑल्सो अ नेटवर्क, तो इस नेटवर्क से हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी केबल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ नोन एज वायरलेस ईथरनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर भी NICs इंस्टॉल किए जाते हैं, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड्स इंस्टॉल किए जाते हैं जिन भी दो डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो अगेन सेम इस तरीके का नेटवर्क बनता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, एंड ये जो कनेक्शन है ये आपका नेटवर्क एंड इस डिवाइस के बीच में अगर कनेक्शन है तो ये वायरलेस कनेक्शन होता है, ठीक है, वायरलेस कनेक्शन होता है। यहाँ पर भी NIC इंस्टॉल किए रहते हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में, एंड जिस तरीके से हम केबल को कनेक्ट करने के लिए NIC का यूज़ कर रहे थे, सेम मैनर में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए भी NICs इंस्टॉल किए जाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ NICs, ठीक है। एडवांटेजेस देखें तो यहाँ पर हम लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स को कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, सिंस इट इज़ वायरलेस, लेस एक्सपेंसिव है कंपेयर टू वायर्ड ईथरनेट सिस्टम, ठीक है, एंड किसी भी डिवाइस को, न्यू डिवाइसेस को हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वायरलेस नेटवर्क अलाउज लैपटॉप्स, टैबलेट्स, तो मल्टीपल डिवाइस को हम एट अ टाइम हम कनेक्ट कर सकते हैं टू द सेम नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो जो वायरलेस ईथरनेट सिस्टम है ये वायर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है, इसका डाटा रेट कम होता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर लेस सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि ये आपका वायर में एयर के थ्रू आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज में आने वाले जो भी डिवाइस, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अगर उनके पास कैपेसिटी होगी कि उस फ्रीक्वेंसी का जो भी इंफॉर्मेशन एयर में प्रेजेंट है उसको वो कैच कर ले, तो अगर हम उस डिवाइस में नहीं भी भेजना चाह रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे डिवाइस में सेंड हो सकता है। तो दैट्स वाई दीज आर लेस सिक्योर, ठीक है। ऑल्सो जो स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग या फिर वॉल सीलिंग की वजह से, ये वायरलेस होने की वजह से नेटवर्क में, ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ठीक है। नॉन एक्सपीरियंस्ड यूज़र के लिए वायरलेस ईथरनेट नेटवर्क को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, सिंस कभी कभी नेटवर्क को कैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज मैच नहीं करता है, तो उस केस में नॉन एक्सपीरियंस्ड यूज़र्स को कनेक्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड ईथरनेट। टाइप ऑफ ईथरनेट देखें तो ईथरनेट सिस्टम को, ईथरनेट नेटवर्क को स्पीड बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है एज फास्ट ईथरनेट, ठीक है, एंड फास्ट ईथरनेट को भी अगर हम क्लासीफाई करें, ठीक है, ईथरनेट 3 टाइप का यहाँ पर 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, फास्ट ईथरनेट, ठीक है, गीगाबाइट ईथरनेट एंड स्विच ईथरनेट। तो जो हमारे पास फास्ट ईथरनेट है ये सिर्फ और सिर्फ डाटा ट्रांसमिशन रेट के बेसिस पे इसको, ठीक है, क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ईथरनेट नेटवर्क हुआ करता था 10 Mbps का हुआ करता था, दैट मीन्स कि 10 मेगाबिट, ठीक है, पर सेकंड ये डाटा ट्रांसफर करता था।
तो इस तरीके से ये इवॉल्वेशन होते गया और फिर ये 10 Mbps से ये 100 Mbps आया, 100 से ये 1000 पे आया एंड उसके बाद फाइनली ये गीगाबिट्स में, ठीक है, इवॉल्वेशन हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास फास्ट इथरनेट सिस्टम है जिसका अगर हम डाटा रेट देखें तो ये 100 Mbps तक का, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है इस रेट में। केबल्स जो यहाँ पर यूज़ होता है फास्ट इथरनेट में, इट में बी ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। इसको अगेन हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 100 बेस TX, 100 बेस FX, 100 बेस TF, ठीक है। तो ये जो TX है ये आपका ट्विस्टेड केबल्स के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। FX इज़ फॉर, दैट मीन्स कि ये जो टाइप है, ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है ये आपका ट्विस्टेड केबल यूज़ करेगा, सेकंड जो टाइप है ये आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करेगा, थर्ड वन इट विल आल्सो यूज़ ट्विस्टेड केबल, ठीक है। तो ये किस तरीके का केबल्स यूज़ किया जा रहा है उस बेसिस पे फास्ट इथरनेट सिस्टम को इन 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। उससे भी अगर हम हाई स्पीड में, ठीक है, हाई डाटा रेट में अगर हम क्लासीफाई करें इथरनेट को, इट इज़ गीगाबिट इथरनेट। तो 100 Mbps से भी और ज़्यादा ये 1000 Mbps वाला या फिर 1 Gbps वाला यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इथरनेट है। तो इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है ये, ठीक है, 1 गीगाबिट पर सेकेंड ये डाटा ट्रांसमिट इस रेट से कर सकता है। अगेन यहाँ पर जो हम केबल यूज़ कर सकते हैं इट में भी ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है और फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी सिंस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आ रहा है, ठीक है, इवॉल्वेट होते जा रहा है, तो उस केस से उस तरीके से गीगाबिट इथरनेट सिस्टम जो है ये नेटवर्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है ड्यू टू इट्स हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट, ठीक है। थर्ड वन इज स्विच इथरनेट। तो जिस तरीके से हमने स्विच पढ़ा था कि डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए या फिर उनमें डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। स्विच एक मीडियम होता है, ठीक है। तो स्विच इथरनेट ये एक मीडियम की तरह डिफरेंट नेटवर्क्स एंड डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए स्विच इथरनेट एज अ मीडियम बिहेव करेगा, ठीक है। इसका जो स्पीड होता है 10 Mbps का होता है, ठीक है, 10 Mbps to 100 Mbps, ठीक है, यूज़ कर सकता है इसको। अगर और फास्ट स्पीड में अगर यूज़ करना चाहे तो ये 1000 Mbps to 10 Gbps पर भी इसको लेटेस्ट स्विच इथरनेट में इस स्पीड डाटा ट्रांसफ़र रेट का जो इस स्पीड का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जो टोपोलॉजी या फिर जो कनेक्शन या नेटवर्क का जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, दैट मीन्स कि किस तरीके से मल्टीपल डिवाइस एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तो ये स्टार टोपोलॉजी यूज़ करता है, ठीक है। इस तरीके से ये बीच में इथरनेट नेटवर्क होगा एंड इस तरीके से स्टार मैनर में स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करता हुआ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा व्हाट इज़ ईथरनेट। तो ईथरनेट मेनली जो है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कि मल्टीपल डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसमिशन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। इट में बी वायर्ड और वायरलेस, ठीक है, एंड स्पीड के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं एज स्विच ईथरनेट हो गया, गीगाबिट ईथरनेट हो गया एंड फास्ट ईथरनेट हो गया, ठीक है। कंक्लूड करें अगर हम इनके फीचर्स के बेसिस पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम हाई स्पीड पे डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, हम ईज़िली इसको अफोर्ड किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट नेटवर्किंग डाटा, ठीक है, सिक्योर्ड किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड डाटा हम सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क यूज कर रहे हैं। इट फैसिलिटेट्स अस टू शेयर आवर डाटा एंड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, ठीक है, तो हम डिफरेंट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम इजीली डेटा सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो ईथरनेट नेटवर्क इज़ अ क्विकली नेटवर्किंग सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर हम इजीली डाटा ट्रांसमिशन या रिसीव बहुत ही फास्ट स्पीड में कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर इन एवरी फील्ड, ठीक है।
सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ईथरनेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ईथरनेट, किस तरीके से किस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड ऑल्सो फीचर्स ऑफ ईथरनेट. So that's all about this, and thank you everyone.